गौरी गणेश की जय। माता पार्वती की जय। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। पूजा पूरी हो गई है। अब चलो सभी को हरितालिका की कथा सुनाती हूँ मैं। हरितालिका तीज का व्रत जो कि हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल तृतीया के दिन तालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए किया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें प्राप्त हुए थे। हरितालिका तीज का व्रत, इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं मन इच्छित वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, जिससे कि भगवान शिव और माता पार्वती खुश होकर अखंड सौभाग्य का वरदान दें और आशीर्वाद दें। हरितालिका तीज का व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना गया है। इस व्रत में दिन और रात्रि निर्जला रहकर दिन और रात भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। भगवान शिव और माता पार्वती का सुबह और संध्या उपासना के और उपरांत पूरे विधि विधान से पूजा किया जाता है। तो आइए सुनते हैं हरितालिका तीज की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। जय माता पार्वती की जय। गौरी पुत्र गणेश जी की जय। एक समय की बात है कि सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पात अलंक है और मुंडों की माला से शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी धारण की हैं, और भगवान शंकर दिगंबर, ऐसे श्री पार्वती जी को प्रणाम करती हूँ। कैलाश पर बैठी पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े और फल अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। किस व्रत, तप या दान आदि से और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी सुनो, मेरा एक व्रत जो सर्वस्व छिपाने योग्य है, तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन वेष्ट है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत को बतलाता हूँ। एकाग्र से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में शस्त्र नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया के दिन अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सर्व पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पे इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तो भगवान शिव जी कहते हैं, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक वराह रमणी का पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं। तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर बहुत से देवता गंधर्वों के साथ ऋषिगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरण करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही ऐसे शिखर हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर को समझकर सर्वदा आकाश को स्पर्श करता रहता है। वहाँ से गंगा जल की ध्वनि सदा ही सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पीती रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापते रहती थी। सावन के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को सहन देखकर दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं
अपनी कन्या किसको दूं? उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद्य आसन देकर पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? अहो भाग्य, आपका आगमन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ दूत आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के सामने योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमवान ने कहा, स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं अपनी कन्या अवश्य ही दूंगा। हिमावन की इतनी बात सुनकर नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमावंत ने माता पार्वती को जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपने घर में चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी ही दुखी हुई और बहुत ही विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करता देखकर तुम्हारी सखी ने तुम्हारे पास आकर कहा कि हे देवी, तुम इतनी क्यों दुखी हो? इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा होगी यथाशक्ति मैं उसे पूर्ण करने की कोशिश करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ भी अभिलाषाएं हैं तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं शिवजी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिता ने ठुकरा दिया है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती की यह बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चलते हैं जहाँ पिता को ना पता चले। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुँची। तुम्हारे पिता तुम्हें घर घर खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे। कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर कर ले गया है? उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ये सोचते सोचते हिमवान मूर्छित होकर गिर गए। गिरिराज की मूर्छा देखकर सब लोग हाहाकार कर दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब हाथ जोड़कर विनती कर कर पूछने लगे, हे गिरिराज, आप अपने मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। मुझे नहीं मालूम कि मेरी कन्या को कौन हर कर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ कि कोई काले सर्प ने मेरे कन्या को काट लिया या शेर खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला, ऐसा कहकर वह वायु के झोंके के समान, वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन ढूंढने लगे। वह वन भी शेर, भालू सभी जंतुओं से भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी शक्तियों के साथ ऐसे वन में चलते चलते ऐसे स्थान पर पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमने एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उस कंदरा में आश्रय बना लिया और मेरी बालू की एक प्रतिमा बनाकर निराहार रहकर अपने सखियों के साथ मेरी आराधना करने लगी। जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर तुमने गीत इत्यादि गाकर मुझे प्रसन्न करने में बिताया। इस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी शक्तियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने भी तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत आने पर तुम वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते वह व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप आ पहुँचे और पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़े देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। तुम्हें देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे और तुमसे पूछा, जीव जंतुओं से भरे इस वन में तुम क्यों आ पहुँची?
पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ पर चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी और कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इससे से तुमने मेरा अर्ध आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर कर ले गई थी, इसलिए इसका नाम हरितालिका पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बतलाया, अब इसकी विधि बतलाइए। इसका क्या पुण्य है, इसका क्या फल है, यह व्रत कौन करे। तब भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि मैं स्त्री जाति के उत्तम भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो भी स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली से सुशोभित आदि से एक मंडप बना दे, उसमें रंग बिरंगे कपड़ों से चंद्रमा लगा दे, चंदन आदि सुगंधित लेपों से उसे लिपवा दे। फिर शंख, धीरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास करके सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप नाना प्रकार के विद्य एकत्र करके मेरे पूजा करें और रात भर जागकर भजन करें और फल सभी एकत्रित कर कर इस ऋतु में जो फल फूल मिल सके वह विशेष करके रखें। फिर धूप, दीप आदि द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजन करें। इसके बाद शिवाय शिवपिंड रूप से लेकर प्रसन्न भार पार्वती तक मंत्रों का उच्चारण करें, जिसका अर्थ इस प्रकार है। हे शिवे, शिव रूप ने मंगलीय सब अर्थों को दान देने वाले, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपणी आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे जगतधात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से मुझ दीन की आप रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्र से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें तथा विधि पूर्वक पूजा करें और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि दे दें। इस तरह एक चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी हो उसका संकल्प करें। जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। हर स्त्रियां व्रत को अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और फिर व्रत का पालन करें। और जो स्त्री इस प्रकार व्रत को करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका मुख हो जाता है। उसे सब प्रकार के इस सांसारिक रूप से मुक्ति मिलती है। इस हरितालिका मात्र व्रत सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध तथा और सैकड़ों बाजपेय युद्ध करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत तुम्हें बतलाया है, जिसको करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय जय। माता पार्वती की जय। इसी प्रकार जो भी भक्त सच्ची निष्ठा और प्रेम के साथ इस व्रत को करते हैं, भगवान शंकर उसके मन के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। हरितालिका तीज के दिन सुबह उठ करके गंगा नदी में या घर में नहाने वाले पात्र में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण कर मन में संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, आज मैं हरितालिका तीज का व्रत करने जा रही हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि यह व्रत मेरा सफल हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और सुबह शाम के वक्त
भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का बालू का प्रतिमा बनाकर पूरी विधि विधान के साथ इनकी पूजा आराधना करनी चाहिए और कथा को सुनना चाहिए। इस दिन दिन और रात अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। इस दिन दिन और रात्रि में जागरण करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने पर मुख से ना निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, इसलिए किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और जहाँ तक हो सके दान का और पुण्य आदि का काम करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कथा संपूर्ण हुई। अब कोई गीत गाया जाए। हाँ जी। कैले हम तीज व्रत निर्हार हे गौरा मैया। कैले हम तीज व्रत निर्हार हे गौरा मैया। पूजी चरनिया तोहार हे गौरा मैया। पूजी चरनिया तोहार हे गौरा मैया। मांगी हम अटल सुहाग हे गौरा मैया। मांगी हम अटल सुहाग हे गौरा मैया। जौनया सिसिया मैया सीता के दिहन हो। जौनया सिसिया मैया सीता के दिहन
माता पार्वती जी की जय। जय जय गौरी गणेश जी की जय। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो पहले पहले आपको दिखाई दे। मीनू, तुम भी कुछ बोल दो। घर के अंगना में सजना का साथ हो, पाँव में महावर और बिछुओं का वास हो, मेहंदी रचे हाथों में, माथे पे बिंदिया का सिंगार हो, बालों में गंजरे की महक और मांग में सिंदूर का खास हो। आप सभी के लिए तीज का त्योहार खास हो। हैप्पी तीज। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं।